का काम 1200 किलोमीटर का था, लेकिन योना ने कितना किलोमीटर चुना? 10,000 किलोमीटर चुना। योना का काम सिर्फ 30 दिन का था, लेकिन योना कितना दिन का सोच लिया? 3 साल का। हम में से भी कई सारे लोग ऐसे हैं, उनका काम क्यों बनते बनते बिगड़ जाता है पता है? क्यों वो अच्छा व्यापार करते करते चूक जाते हैं पता है? क्योंकि वो लोग परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते, परमेश्वर की इच्छा से भागते। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ध्यान से सुनिएगा। योना सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को बिना माने आज्ञा का उल्लंघन किया, और उसके बाद वो नाव पर चढ़ गया और भागने की कोशिश करा। किसके सामने से? परमेश्वर के सामने से। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उनको भी मालूम है, लेकिन भागने की कोशिश किया। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरी इच्छा से दूर भाग रहा है, जब परमेश्वर को दुख लगा, तो परमेश्वर ने काम किया। देखिए क्या काम किया है। योना की किताब 15 और 16 वचन निकाल लीजिए। 15 और 16 वचन में क्या लिखा है? तब 14 से पढ़ रहा हूं। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहराकर, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र की भयानक लहरें क्या हो गई? थम गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कल हम लोगों ने यह सीखा कि उस नाव में क्या था? पाप था। एक पापी व्यक्ति था, एक पाप किया हुआ व्यक्ति था। चाहे वो परमेश्वर का दास क्यों ना हो, परमेश्वर का बिलीवर क्यों ना हो, जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया है, परमेश्वर की बात को नहीं माना है, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके जो पाप उसने कमाया है, उसके वजह से समुद्र में क्या उठा? जोर से बोले, क्या उठा? तूफान उठा, लहर उठा। और वो लहर इतना बड़ा है कि वो उस नाव को डुबाने पर था। लेकिन पता है इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने क्या किया? उस पाप को, यानी कि किसको? योना को उठाया और किसमें फेंक दिया? समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में फेंका गया, समुद्र क्या हो गया? शांत पड़ गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परिवार में जब तक पाप है ना, तब तक लहरें उठेगी। जब तक लोग प्रभु को नकारते रहोगे ना, तब तक आपके जीवन से श्रम और दुख और कठिनाइयां दूर नहीं होगी। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपसे कह देता हूं, चाहे आप किसी भी पासवान से प्रार्थना करा लीजिए, चाहे आप मोसेस रत्नम हो, चाहे कोंगे जी हो, चाहे बेलीग्राम जी हो, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा सुसमाचारक हो, आप हाथ क्या कुछ भी करा लीजिए, आपके जीवन से कभी अशांति नहीं हट सकता। तब तक जब तक आपके नाव में पाप है, तब तक जब तक आपके जीवन में पाप आपको जकड़ा हुआ है, तब तक आप नहीं बढ़ सकते। ना आपका परिवार ब्लेस हो सकता है। आपके पिता बढ़ाई का काम करते थे, आप भी वही काम करोगे। आपके पापा खेती किसानी का काम करते थे, आप भी वही काम करोगे। आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो मालूम? क्योंकि आप हो तो ईसाई, लेकिन आपके अंदर यीशु नहीं है। जब तक आपके अंदर यीशु नहीं है, तब तक आप ब्लेसिंग्स को नहीं देख सकते। एक बार साधु सुंदर सिंह जी भारत में दूसरे जगह पैदल चलते हुए परमेश्वर का सुसमाचार बताने के लिए दूसरे जगह जा रहे थे। रास्ते में उनको ना थोड़ा सा जंगल मिला, वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। जैसे आराम करने लगे, ऐसे बैठ के, तो उनके सामने एक वृक्ष दिखा। उस वृक्ष में 2 चिड़िया थे, और वो 2 चिड़िया 2 अंडे दिए थे। बहुत खुश थे वो। कुछ दिन में उस अंडों से चूजे निकलने वाले थे। एक माता पिता होने के नाते वो दोनों बहुत खुश थे कि हमारे बच्चे आने वाले हैं, हम उनके साथ खेलेंगे। बहुत सारे सोच रहे थे। और जो पिता पक्षी है वो उछल उछल के उस घोंसले के चारों तरफ घूम रहा था। मादा पक्षी भी खुशी से कुछ अपनी आवाजें निकाल रही थी। इतने में साधु सुंदर सिंह जी ने क्या देखा कि उस पेड़ के तने के नीचे एक बहुत बड़ा छेद था, और उस छेद में से एक सांप निकला।
और सांप ने देखा कि ऊपर दो चिड़िए हैं, बहुत चहक रहे हैं, मतलब उसके घोंसले में अंडे जरूर होंगे। और वो सांप धीरे से उस पेड़ पर चढ़ने लगा और वो आखिर उस घोंसले के जहां पर जिस शाखा पर वो घोंसला था उस घोंसले में पहुंच गया। तो जैसे ही वो सांप देखा कि उसमें दो अंडे हैं, वो सांप गया और उनके सामने ही धीरे धीरे उस अंडे को, दोनों अंडे को निगल गया। वो दोनों पक्षी चिल्लाते रह गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सांप बहुत बड़ा है। उसको देख करके साधु सुंदर सिंह जी का दिल बहुत टूट गया, लेकिन क्या करें, वो प्रकृति का नियम है, हम उसको रोक नहीं सकते, इसलिए वो वहां से चले गए मेरे प्रिय भाई और बहन। दूसरे साल फिर प्रभु की सेवा के लिए उनको बुलावा मिला, फिर से वो उसी रास्ते पर जा रहे थे, फिर से उसी मौसम में फिर से वो उसी पेड़ के नीचे बैठे और आराम कर रहे थे। इस बार उन दोनों मादा और पिता पक्षी ने फिर से अंडे दिए, फिर से खुश थे, बहुत खुश थे कि अब इस बार इस साल हमारे बच्चे होंगे। बहुत खुश थे, बहुत चहक रहे थे, बहुत मादा पक्षी भी बहुत चिल्ला रहा था। फिर से उसी तरह से सांप निकला और वो सांप निकला, फिर से वो उस पेड़ पर चढ़ने लगा और जैसे ही चढ़ने लगा मादा पक्षी वहां से उड़ गया। और पिता पक्षी भी वहां से क्या हुआ, उड़ गया। जब पिता पक्षी भी उड़ गया ना, तो साधु सुंदर सिंह जी ने सोचा कि इस बार भी शायद ये सांप क्या करेगा, इस अंडे को खा लेगा। लेकिन जैसे ही वो सांप उस शाखा पे चढ़ने लगा ना, तो वो जो चिड़िया, जो पिता पक्षी था, वो जो उड़ गया था ना, वो अपनी चोंच से ना कुछ एक प्रकार का जड़ लेकर के आया और वो उस घोंसले में डाल दिया। क्या किया, घोंसले में डाल दिया। जैसे ही घोंसले में उसने वो डाल दिया ना, और सांप जैसे ही उस घोंसले के पास पहुंचा, तो उस जड़े का सुगंध सूंघते ही वो सांप बेहोश हो गया और वो नीचे गिर गया। और उसने देखा कि वो सांप सिर्फ बेहोश ही नहीं था, वो मर चुका था। और वो पिता पक्षी अपने पूरे घोंसले को और अपने पूरे परिवार को बचा। हालेलुया। मैं इससे क्या बताना चाहता हूं पता है, आपका घोंसला खाली है, आपका घोंसला खाली है। इस खाली घोंसले में शैतान कभी भी घुसेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, कभी भी घुसेगा। लेकिन आपके घर जैसे घोंसले में एक बार आप वचन डाल के देखिए, वचन रूपी जड़ी तो डाल के देखिए, शैतान कभी आपके घर के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा। हालेलुया। आपके घर के आसपास तक नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि आपके घर पे वचन सुनने वाले, वचन मानने वाले पिता और माताएं घर पर हैं। और वो कभी भी आपके बच्चों को, आपको कभी टच नहीं करेगा। टच किसको करता है मालूम? चलिए वो भी बता देता हूं। अय्यूब की किताब 15 अध्याय उसका 34वां वचन कोई पढ़िए। ठीक, क्या लिखा है देखिए। अय्यूब की किताब 15 अध्याय उसका 34वां वचन में लिखा है, क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ बनना पड़ेगा। लिखा है कि नहीं? भक्तिहीन के परिवार से कुछ भी बनना पड़ेगा। आप जो कुछ भी कर ले वो नहीं बनेगा। ये मैं बोल रहा हूं, मोसेस रत्नम बोल रहा है, फिर कौन बोल रहा है? बाइबल का परमेश्वर बोल रहा है। जो भक्तिहीन है, जो स्त्री भक्तिहीन है, जो पुरुष भक्तिहीन है, जो पिता भक्तिहीन है, जो माता भक्तिहीन है, उसके परिवार में कभी भी आशीष नहीं होगा। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, किसी भी चीज में सक्सेस नहीं मिलेगा उनको। आप लोग को लगता होगा कि हम चर्च जाने से, परमेश्वर के दास प्रार्थना करने से कुछ होगा, पर आप हमको धोखा दे सकते हैं, परमेश्वर के दास को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते मेरे प्रिय भाई और बहन। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे आप?
आज यहां पर क्यों आए? मैं यहां पर कोई चंगाई वंगाई करने नहीं आया, मेरा प्रभु करेगा, चाहेगा तो करेगा, और आज होगा भी। मैंने डिसाइड होकर के आया यहां पर कि प्रभु आज तेरे बच्चों पर तू लाठी चला, तू छड़ी चला, लेकिन तेरे बच्चे सुधरना चाहिए, तेरे बच्चे सुधरना चाहिए। क्यों सुधरना चाहिए मालूम? अभी भी उन लोग वहीं पर है जो आज से 10 साल पहले थे प्रभु। उन लोग के जीवन में उन्नति नहीं है, उनके जीवन में आशीष नहीं है, उनके बच्चे नहीं सुधर रहे, उनका पति नहीं सुधर रहा, वो खुद नहीं सुधर रही, वो बिना सुधरे अब सोच रही कि मेरा पति बदल जाए। नामुमकिन मेरे प्रिय बहन, नामुमकिन। आपका जबान बिना सुधरे आपका पति सुधर जाए, ये हो ही नहीं सकता। एक बहन आके बोलते, ब्रदर मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना कीजिए, 10 सालों से मैं प्रार्थना कर रही हूं नहीं बदल रहे, 10 सालों से मैं प्रार्थना कर रही हूं नहीं बदल रहे। मैंने उनसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, सिस्टर आप बदले? मैंने उनसे पूछा आप बदले? वो बोल रहे, ब्रदर बदलने का क्या है, मैं तो यहां आ रही हूं, यहां बैठ रही हूं, आप देख रहे हैं 2-2 घंटे प्रार्थना कर रही हूं, 3-3 घंटे प्रार्थना कर रही हूं। मैंने बोला तेरा लंबा लंबा प्रार्थना प्रभु सुनता है कि नहीं? एलिया के 2 मिनट के प्रार्थना करने से आग उतर के आया, नहीं आया? परमेश्वर के सामने लंबा लंबा बात करने वाले, लंबा लंबा प्रेयर करने वाले नहीं। परमेश्वर के सामने वो लोग चाहिए जो थोड़ा समय के लिए करे लेकिन सच्चाई से करे, दिल से करे। आज मैं प्रार्थना के बारे में भी आपको समझाऊंगा मेरे प्रिय भाई और बहन। जिस परिवार में पति और पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, जिस घर में एक पिता और एक माता अपने बच्चों के लिए आदर्श का कारण नहीं बनते, वो परिवार कभी आत्मिक परिवार नहीं हो सकता। शादी के समय और शादी से पहले देखिए उन दोनों का प्यार, थोड़ा छींक नहीं मतलब 10 किलोमीटर जाके दवाई लेके आता था। आज उसका कमर दर्द है, पैर दर्द है, अरे बना खाना जाके तू। आज है वो प्रेम? नहीं है। पहले जब स्त्री आती, जब एक पुरुष मेहनत करके काम करके घर आता था शादी से पहले, अरे आप बहुत थक गए होंगे, ये शरबत पी लीजिए, हाँ ये शरबत पी लीजिए, पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए। आज आ गया तो मैं तेरे को मसाला लाने बोली थी, प्याज लाने बोली थी, लाया? अरे मैं भूल गया। बस वहां से चालू हो जाएगा, फिर वहां से चालू हो जाएगा। ये सोचेगा मैं घर क्यों आया भाई, मैं घर पे नहीं आता तो अच्छा होता, बाहर सो जाता पेड़ के पास से। एक बार एक व्यक्ति ऑफिस से जल्दी जा रहा था, सब लोग सोचते थे कि ऑफिस खत्म होने के बाद थोड़ा बाहर जाके सब दोस्तों के साथ बैठ करके कुछ खा पी लेंगे, लेकिन उनमें से ये लड़का, ये जो व्यक्ति था, ये जो भाई था ना, ये ऐसा नहीं था। ये जल्दी जल्दी जैसे अपना सामान समेटता था, मैं घर जा रहा हूं। तो वो बोले कि भाई हम लोग सब अपने बीवियों से बचने के लिए कम से कम शांति से 10 मिनट चाय पीने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ये कहां जा रहा है, सीधा शेर के मुंह में जा रहा है बोल के लोग हंसते थे। तो दूसरे एक बार उन लोगों ने पूछ लिया, भाई एक बात बता, हम लोग अपने बीवी मन से बहुत ज्यादा दिक्कत है, तू इतना आराम से इतना खुशी खुशी घर क्यों जाता है? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने बोला, भाई मैं एक बिलीवर हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, और मुझे नहीं पता कि पृथ्वी पर कहां स्वर्ग है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे घर पे स्वर्ग है। हालेलुया। जाते साथी मेरी पत्नी ठंडा पानी लेकर के मेरे सामने आती है, मेरे बच्चे मेरे गले लगते हैं, और पापा आप थक गए होंगे, आपका बैग दीजिए बोल के बैग ले लेते हैं। मेरा मोजा भी उन्हीं लोग उतारते हैं, मेरा जूता भी उन्हीं लोग उतारते हैं। आपको पता है उनके मीठी मीठी बातों से दिन भर का जो फ्रस्ट्रेशन, दिन भर का जो मैंने थकान महसूस किया ना, वो 5 मिनट में सब उड़ जाता है ब्रदर। हालेलुया। तो उसने सोचा ठीक है, सही बात है, अभी शादी होके 3 साल 5 साल 4 साल हो रहा होगा। तो उसने बोला मेरा शादी होके 3-4 साल नहीं, 15 साल हो रहा है। हालेलुया। 15 साल के बाद भी उस व्यक्ति का अपने पत्नी के प्रति प्रेम वैसा ही है, वो पत्नी का प्रेम अपने पति के प्रति वैसा ही है। बदला क्या? नहीं बदला। बिकॉज उन लोग जानते हैं इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय में प्रभु ने क्या कहा है पति और पत्नी से। एक बार एक जोक मेरे को मिला था, मैं आप लोग से शेयर कर सकता हूं क्या? जोक बताऊं? पति और पत्नी का झगड़ा हुआ,
पति चले गए ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद सोचा अरे मैं थोड़ा ज्यादा चिल्ला दिया अपनी पत्नी को, एक काम करता हूं मैं मैसेज करता हूं। तो उसने टाइप किया बेबी खाने में तुमने क्या बनाया है? तो वहां से मैसेज रिप्लाई आया जहर। क्या आया? जहर। तो इसको समझ में आया कि अभी भी इसको झगड़ा करने का माइंड है, तो इसने कहा ओके बेबी तुम खा के सो जाना, बाद में मैं आके खा लूंगा। समझ में आया? यानी कि क्या है, अगर जहर बना तो तू ही खा ले, उसके बाद मैं आगे देखूंगा कि तू जिंदा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं खाऊंगा। मजाक से बोल रहा हूं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, जो माता पिता अपने बच्चों को सच में अच्छी बातें और सच्ची बातें सिखाते हैं ना, मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं, आपको सिर्फ बताना नहीं है, अपने जीवन में उसको करके दिखाना जरूरी है। अगर आप बोलते हैं कि बेटा ऐसे रहे, झूठ मत बोल, गुस्सा मत कर, तो आपको भी वो करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा आपको देख के सीखता है। दुनिया का सबसे पहला टीचर एक बच्चे के लिए कौन है मालूम? उसकी मम्मी। और आपको पता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे पहला कोच अगर उसका जीवन में कोई है तो वो उसका पिता है, जो उसको सिखाता है, जो उसको बताता है। एक बच्चा बोल रहा था, प्रेयर कर रहा था, उसके मम्मी पापा दरवाजा बंद करने आए तो प्रेयर कर रहा था, हे प्रभु यीशु पापा मुझे तू मोबाइल बना दे, तू मुझे मोबाइल क्यों नहीं बनाया, मेरे को मोबाइल बना दे, मैं कल सुबह उठूं तो मैं देखूं कि मैं अपना मैं बहुत अच्छा मोबाइल बन जाऊं, इतना अच्छा मोबाइल बन जाऊं कि दुनिया में मेरे से अच्छा मोबाइल कोई नहीं बना सका हो, ऐसा मोबाइल मैं बन जाऊं, बोल के वो रो रो के प्रार्थना कर रहा था। उसके पापा मम्मी को समझ में नहीं आया कि ऐसा प्रार्थना क्यों कर रहा है। वो लोग हंसते हुए उसके पास गए, बोले बेटा ये क्या प्रेयर है, तेरे को कैसे मोबाइल बना दूं? तो उसने उनके तरफ पलट के बोला, नहीं मम्मी नहीं पापा, आप लोग सबसे ज्यादा मोबाइल चलाते हो ना, आप मैं खेलते रहता हूं, आप लोग तो मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देते, आप लोग तो इतना देर मुझसे दूर रहते हैं, आप तो जब भी मैं बोलूं मम्मी प्यास लग रहा तो जाके पानी पी ले, पापा से बोलता हूं कि पापा चलो 2 मिनट खेल लेते तो वो बोलते जा वीडियो गेम खेल ले, लेकिन आप लोग तो फोन ही नहीं उठाते। मैं समझ गया कि मेरे से भी ज्यादा पसंद आपको क्या है, फोन है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं फोन बन जाऊं। उनके माता पिता को इतना शर्म लगा, इतना शर्म लगा कि मैं क्या बताऊं। आज के डेट में लोग शादी जरूर कर लेते हैं, लेकिन शादी का ABCD उनको नहीं पता। उड़ीसा में मैं एक लड़की से मिला, 13 साल की लड़की है, वो बेचारी मेरे पास आई और बोली ब्रदर सर मेरे लिए प्रेयर कीजिए, मेरा परिवार मेरा बात नहीं सुन रहा, मेरे परिवार में कोई मेरी इज्जत नहीं कर रहा है। तो मैं बोला कि अरे छोटी सी बच्ची, 13 साल की बच्ची मेरे से प्रार्थना दुआ मांग रही है, ठीक है। मैंने प्रार्थना किया और मैंने बोला बेटा आपके परिवार में आपके मम्मी पापा सब आपकी बात सुनेंगे, आप प्रभु के इच्छा में आगे बढ़े। उसने बोला मेरे पापा मम्मी के लिए नहीं, मेरे पति के लिए प्रार्थना कीजिए। बोली मेरा 2 मिनट के लिए सब होश वो सब उड़ गया। मैं बोला आपका पति? बोला हाँ। मैंने बोला कौन शादी किया? किसी ने नहीं, हम ही लोगों ने भाग के शादी किया। मैंने उससे पूछा आपको क्या कॉन्फिडेंस है? मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है ब्रदर, मेरा पति मेरे को बहुत खुश रखे। मैं बोला ज्यादा बात मत करो, एक थप्पड़ लगाऊंगा यहीं पे। उसके पति को बुलाया, वो लड़का 17 साल का, ये 13 साल की। मैंने उससे पूछा आप क्या करते हो? उसने बोला मेरा ईटा मारने का काम है, ईटा बनाने का काम। ये ईटा बनाने का काम करने वाला लड़का 17 साल का, वो लड़की 13 साल की, इन लोग को मालूम है? आप बताइए इन लोग को मालूम है शादी के बारे में? 21 साल तक का एक जवान पुरुष को, एक बहन को शादी के बारे में उतना नहीं मालूम है। उनको सो के 10 बजे उठने से फुर्सत नहीं, उन लोग शादी के बारे में बताएंगे। आप सोचिए, ना वो पासवान की बात सुनेंगे, ना घर परिवार की बात सुनेंगे। घर वाले बोल दिए तेरे को शादी नहीं करना है तो दूसरे दिन उन लोग सीधा कलकत्ता में मिलेंगे। हाँ मम्मी पापा हम लोग भाग के शादी कर रहे हैं, खत्म, फोन स्विच ऑफ। जैसे कि आपके पीछे 10 गुंडा लगा देंगे। पिक्चर बहुत देखते हैं आप लोग। जब प्रभु की इच्छा होगी ना अगर किसी लड़की के लिए या किसी लड़के के लिए आपके जीवन में, तो वो आपको दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा। वातावरण से, लोगों से, आपके परिवारों से, आपके पासवानों से किसी ना किसी के द्वारा प्रभु बात जरूर करेगा। आप अपनी मनमर्जी के साथ जाओगे तो दिक्कत है। एक चूहे के पिंजरे में ना एक पनीर का टुकड़ा रख दिया गया।
और एक चूहा देखा, अरे ये तो बहुत टेस्टी है, अंदर आ गया। अंदर आया, जैसे पनीर को पकड़ा, बंद हो गया पिंजरा। वो सोचा, अरे मैं काहे के लिए पिंजरे में आया, इस छोटे से पनीर के टुकड़े के लिए सोचा। एक और चूहा आया बाहर से, वो बोल रहा है, भाई तू तो बहुत एंजॉय कर रहा है अंदर पनीर के टुकड़े से। वो बोला, तू आके देख, तू आके देख। अरे मैं आना चाहता हूं भाई, तू तो बहुत खुश है इसमें, मैं भी आना शादी में ऐसा है, जो शादी नहीं किया ना वो लगेगा शादी करना चाहिए, मुझे शादी करना चाहिए, पत्नी आएगी, मेरा ध्यान रखेगी, सब चीजें। जो शादी किया उससे पूछो एक बार जाके, भाई क्या हाल है, कैसा है शादी, बताएगा बेचारा, है ना। मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप शादी मत करो, करो, टाइम आने से करना है, टाइम आने से करना है। हालेलुया। एक परिवार में क्या होना चाहिए, वचन होना चाहिए। जोर से बोले, क्या होना चाहिए, वचन होना चाहिए। और दूसरा, एक परिवार में फैमिली प्रेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक समझाना चाहता हूं, 3 प्रकार की प्रार्थना। कल आप लोगों ने कौन सी प्रार्थना की थी, पश्चाताप की प्रार्थना किया। कल आपने कौन सा प्रार्थना किया था, पश्चाताप की प्रार्थना किया था। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके प्रार्थनाओं में विश्वास होना चाहिए। लेडीज बताइए, क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कैसा विश्वास होना चाहिए, प्रभु मेरे चर्च में एक लड़का कोयर बन के खड़ा है, पिता बहुत सुंदर है प्रभु जी, मेरे को वही लड़का चाहिए, मैं पूरा विश्वास करती हूँ वो लड़का कल शाम तक मेरे पास गुलाब फूल लेके आएगा, आमीन बोलने वाले के ऐसा 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 विश्वास। परमेश्वर का वचन आप पूरा नहीं पढ़ते। मैं एक भाई यही बता रहा था, ब्रदर परमेश्वर ने कहा ना मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाए। भाई क्या मांगने बोला है परमेश्वर, उसके नीचे भी तो आओ, उसके नीचे भी 8वां वर्सेस भी तो पढ़ो, क्या लिखा है, मांगो तो तुम्हें निश्चय ही पवित्र आत्मा दिया जाएगा। सिर्फ एक वर्ड पढ़ने से हो जाएगा। यूहन्ना की पत्री में परमेश्वर कहता है कि जो कुछ भी तुम मांगो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो वो तुम्हें मिलेगा। और यूहन्ना की किताब में यह लिखा है कि यदि मेरा वचन तुम में और तुम मुझ में बने रहो, तब जो कुछ मांगो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 2 साइड लव होना चाहिए, 1 साइड लव नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन आप में और आप में किस में बने रहना चाहिए, प्रभु में बने रहना चाहिए, तब जाके आप जो कुछ भी मांगोगे आपसे हो जाएगा। मुंह में गुटखा चबाते हुए आप जा रहे हो, गाड़ी से गिर गए और निकलने से पहले आपने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं अपने मार्ग पे जाने वाला हूं, पिता हर प्रकार की दुर्घटनाओं से मुझे बचा लेना। लेकिन आपने प्रार्थना तो सही किया, लेकिन आपका जीवन वैसा है नहीं है। आप गुटखा चबाते गाड़ी चलाओगे और आप ये सोचोगे कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है तो होगा, नहीं होगा। देखिए इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 6वां वचन में क्या लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना कैसा है, अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को क्या करता है, प्रतिफल देता है। हालेलुया। विश्वास से प्रार्थना कीजिए। यदि आपके अंदर वो विश्वास है मेरे प्रिय भाई और बहन, आप जरूर अपने परिवार में आशीष ला पाएंगे। आप अपने पति को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को आप बदल सकेंगे, आप प्रभु में ला सकेंगे। यदि आपके अंदर वचन नहीं है तो आप याद रखिए, आप प्रभु में कभी भी अपने पति को नहीं चला सकते, नहीं चला सकते मेरे प्रिय भाइयों। पासवान, आपके जितने चर्चेस आप जाते हैं, उस चर्च में जो पासवान रहते हैं, हर संडे आपको क्या समझाते हैं, हर संडे आपको क्या बताते हैं मालूम, आपको अपने परिवार को सुधारने के लिए एक एक टॉपिक पे वो बात करते हैं। लेकिन आप सुनेंगे तब ना। मैंने आपसे पूछा था पिछले संडे को क्या मैसेज था, कौन सा प्रचार हुआ था, तो आप लोगों में से कई सारे लोगों को याद नहीं था। क्यों? आप नाम के लिए चर्च आ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमें चर्च में वोट डालना है कि मैं आई थी, पासवान साहब मैं आया था, बस। इससे तो आप घर पे बैठो, घर पे रहिए। आप यहां पे भी आकर के ये सोच रहे हैं ना कि मुझे मेरे पासवान साहब देखे कि नहीं, जाते जाते मुझे मिलके जाना है ताकि उनको लगे कि मैं आई थी या आया था, तो कोई फायदा नहीं।
आपका विश्वास, यदि ये बच्चे लोग बैठे ना, इनके जैसा होना चाहिए। क्यों इनके जैसा होना चाहिए मालूम? अगर इनके मम्मी पापा इनको मारेंगे ना अभी, तो ये दूर नहीं भागेंगे, फिर रोते हुए किसके पास आएंगे? मम्मी के पास ही आएंगे, हाथ फैला के, मम्मी मेरे को पकड़ ले, पा ले। क्यों? इनके अंदर कोई कपट नहीं है, इनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, ये दिल से प्यार करते हैं अपने मम्मी पापा से। परमेश्वर कहता है कि तेरे बाल पकते तक, तेरे बाल पकते तक मैं अपने कंधे पर तुझे उठाकर ले चलूंगा। हालेलुया। यानी कि एक बात बताऊं, आप 80 साल, 90 साल, 100 साल के बुजुर्ग भी क्यों ना हो, मेरे परमेश्वर के सामने आप बच्चे हैं। और जब उनका बच्चा उनके पास, उनके सामने हाथ फैला के आता है ना कि प्रभु मेरे को पाले, आप जितने भी पाप किए हो, जो भी गलती किए हो, वो परमेश्वर याद नहीं करेगा उस समय। मेरा बेटा रोते हुए आ रहा है, मेरी बेटी रोते हुए आ रही है, मुझे पाना जरूरी है, भले बाद में डांट लो। हालेलुया। आज यहां वही तो कर रहा है, आज आपके जीवन में, आपके दिलों में वही तो कर रहा है। परमेश्वर क्यों डांट रहा है मालूम? आपको नहीं, आपके अंदर छुपे हुए शैतान को डांट रहा है, आपके अंदर पनप रहे पाप को डांट रहा है, आपके मन को बहकाने वाली दुष्ट आत्मा को डांट रहा है। वो बोल रहा है कि तुम मेरी बच्ची को छोड़ के चले जा, मेरे बेटे को छोड़ के चले जा तू, वो मेरा है, वो मेरी बेटी है, मैंने बनाया उसे, मैंने उसे गर्भ में डाला, उसकी मां के पेट से एक एक चीज मैंने बनाया है, उसके नस को मैंने गुथा, उसकी हड्डियां मैंने बनाई, उसकी हड्डी के ऊपर चमड़ी को मैंने डाला, मांस को मैंने भरा है। तूने क्या किया? कुछ नहीं। बनाने के बाद तू उसको बहकाने का काम कर रहा है। कई सारे लेडीज ऐसी बहक रहे हैं, कई सारे जेंट्स ऐसी बहक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन का गहराई आप में नहीं है, वचन आपके जीवन में नहीं होने की वजह से आज भी आप अन्य जाति की तरह है। मेरे प्रिय भाइयों और बहन, कैसे चलेगा ऐसे? परमेश्वर का वचन कहता है जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य, वो बहुत बड़े चीज में विश्वास योग्य है। अगर उसको छोटा काम सौंपा गया और उस छोटे काम में अगर वो विश्वास योग्य है, तो परमेश्वर उसको बड़े काम देगा। हालेलुया। आपका अभी छोटा सा दुकान होगा, लेकिन जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, तो आपको परमेश्वर एक सुपरमार्केट खोल के देगा। हालेलुया। आज प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे को मेरे जीवन से, मेरे परिवार से आज मेरे को इस पाप से छुटकारा चाहिए। हालेलुया। मेरे परिवार से आज ये पाप दूर भागना चाहिए, दुष्ट आत्माएं दूर भागना चाहिए। मैं आज अपने जीवन में अपने बाइबल को अपने सीने से लगाते हुए बोल के प्रार्थना करना, प्रभु यदि आपके जीवन में, आपके परिवारों में कदम रख देना, मैं सच कहता हूं, उनके मुख के प्रकाश से एक भी शैतान, अंधकार की शक्तियां आपके घर के कोने कोने में भी नहीं रुक सकता। देखिए, तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा और समाप्त करूंगा। तीसरा पॉइंट मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रार्थना दिखावटी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दिखावटी नहीं होना चाहिए और स्वार्थी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हम लोग ऑफिशियल भिखारी कैसे मांगते हैं? यीशु के नाम से मेरे जीवन में ये हो जाए। भैया आप मांग क्या रहे हो? ऑर्डर कर रहे हो कि मांग रहे हो? प्रभु मेरे जीवन में मेरे को केटीएम बाइक, परमेश्वर 2 मंजिल का घर, प्रभु जी 10 एकड़ जमीन लेना चाहता हूं, उसके लिए क्या मांग रहे हो भाई? किस लिए आए हो तुम? परमेश्वर भी कंफ्यूज है आपसे कि आई क्यों मेरे पास, क्या बोल के जा रही है, क्यों आई थी, क्यों जा रही है, मेरे को भी नहीं मालूम, बोलेगा परमेश्वर। क्यों? आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। एक बार एक मीटिंग में मैं ऐसी मेरे वचन से पहले, प्रचार से पहले एक भाई को बुलाया गया, उसको माइक दे के बोले आप प्रेयर कीजिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो भाई ने 40 मिनट प्रेयर किया। कितने मिनट? मेरा दिल खुश हो गया। मैं बोला ब्रदर 40 मिनट प्रेयर किए, इनका लाइफस्टाइल, इनका आत्मिक जीवन क्या है। और मैं उनके प्रेयर करते वक्त ना, एक सिस्टर सामने बैठी थी, उनको बहुत खुश होते हुए देखा। मुझे समझ में आ गया कि वो सिस्टर कोई और नहीं, उनकी पत्नी है। दोनों पति पत्नी इतना अद्भुत
प्रार्थनाओं में आगे बढ़ रहे हैं। वाकई में इनके जैसा ब्लेस्ड फैमिली और कोई नहीं है। मीटिंग होने के बाद मैंने उस सिस्टर से मिला, सिस्टर रियली मैं भी बहुत ब्लेस हूं, आपके पति ने 40 मिनट यहां पर प्रार्थना किया, मतलब वो घर पर कई घंटों प्रार्थना करते हैं। तो मुस्कुराते बोला, अरे ब्रदर, जीवन में पहली बार उनको प्रार्थना करते देख रही है, जीवन में पहली बार। और वो भाई साहब इसीलिए इतना देर प्रार्थना किए क्योंकि स्टेज में माइक मिला उनको। मैं बोला मेरा 40 मिनट खा गया ये आदमी, 40 मिनट खा गया। और उसके बाद मैं सोच रहा हूं पागल इंसान कि ये एक नंबर का आत्मिक इंसान है जो मुझे सिखा रहा है प्रार्थना कैसे करना चाहिए, और जीवन में पहली बार प्रार्थना। बाप रे, ऐसा दिखावटी प्रार्थना करना चाहिए हम लोगों? नहीं करना चाहिए। देखो क्या कह यशायाह की किताब में 29वां अध्याय उसका 13 वचन क्या कहता है? प्रभु ने कहा, ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। परमेश्वर कहता है कि ये जबान से ही मेरे पास आते हैं, इनका मन, इनका तन, इनका दिल मेरे पास नहीं है, मेरे से दूर है ये लोग, मेरे करीब नहीं है ये लोग। आज यहां पर मैं दिल से सच में बोल सकता हूं कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं ना, उसमें से 90% लोग ऐसे ही हैं जो सिर्फ जबान से बोलते हैं यीशु राजा, यीशु यीशु, लेकिन दिल यीशु नहीं बोलता है, मन यीशु नहीं बोलता है, उनका तन भी यीशु नहीं बोलता है। ये दिखावटी जीवन किसका है मालूम? जो इस टेंट में एक जैसा है, घर में एक जैसा है, दोस्त यारी के पास एक जैसा है। आपको पता है आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में आपको कब पता चलता है? जब आप अकेले हो, जब आप अकेले हो और आपके पास मोबाइल हो और उसमें बहुत सारा इंटरनेट हो, तब पता चलेगा कि आप अकेले में वास्तव में कितने आत्मिक हैं। तब आपका दिमाग आपको बताएगा कि आपको क्या देखना चाहिए। इफ यू आर रियली अ बिलीवर, आप सिर्फ वही चीज देखोगे जो आपको आत्मिकता में बढ़ाएगा। अगर आप सांसारिक हो ना, तो आपके मोबाइल में बाइबल और परमेश्वर के वचन को छोड़ के बाकी तमाम सब चीजों को तो देखोगे आप, और चाहे आपका टीवी हो, चाहे आपका मोबाइल हो। जो लोग जवान भाइयों और बहनों को समझा रहा हूं, 10 बजे के बाद अगर मोबाइल यूज करते हो ना, तो बंद कर दो, क्योंकि 10 बजे के बाद शैतान आपके दिमाग से खेलना चालू कर देता है, आपको गंदी चीजें देखने के लिए लेके जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सर्च करोगे, नहीं, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, शैतान खुद लाके परोसेगा। आजकल यूट्यूब में भी नहीं है, आप यूट्यूब खोलो, गंदा चीज सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि यूट्यूब को भी पता है कि रात के 10 बजे के बाद जवान लड़के और लड़कियां क्या देखना पसंद करती हैं, वो लोग वही देखेंगे। और यूट्यूब भी क्या लेके आता है? वही लेके आता है। ये वेब सीरीज में गंदे गंदे चीजों को दिखा करके, लोगों को बहका करके सच से ज्यादा स्पॉइल किया है शैतान, तो वो लॉकडाउन का सीजन में किया है। जब हम लोग सोच रहे थे अरे वाह, लॉकडाउन में परमेश्वर ने हर बड़े इंटरनेशनल वक्ता को जिसके पास समय नहीं था, चुपचाप बिठा दिया घर पे प्रार्थना कर बोल के, और इस समय में अच्छा हुआ कि हम लोग घर पे बैठ के क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि 2021 में जब सर्वे आएगा तो ये पता चलेगा कि भारत में 99% लोगों ने पॉर्न साइट्स वो ओपन करके ब्लू फिल्म्स देखा है। उसमें कितने सारे पास्टर्स होंगे, उसमें कितने सारे प्रभु के दास। परमेश्वर एक जगह यह भी कहता है कि ये दिखावटी लोग एक व्यभिचारी के समान है, जो दो हृदय को लेकर के चलते हैं। एक हृदय बोलता है यीशु यीशु, एक हृदय बोलता है संसार, और संसार की चीजें, संसार का मोह माया और संसार के सारे वस्तु। ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद है। दिखावटी प्रार्थना मत कीजिए। जिस दिन आप लोग वास्तव में कह रहा हूं प्रभु की आज्ञा मानना सीख जाओगे ना, आप जहां पे खड़े हो जाओगे, यीशु वहां से आपको चालू कर देगा लोगों को बदलने के लिए। हालेलुया। आप कोई भी उम्र के हो, मैं नहीं जानता, आप 15 साल के
जवान भाई भी हो सकते हो, 50 साल 60 साल के व्यक्ति भी हो सकते हो, अभी तक मिनिस्ट्री का कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, आप प्रभु में आकर के देखिए, प्रभु आपको इसी वक्त से आपको ऐसा खड़ा करेगा कि आप अपने गांव में जाके प्रार्थना करो, पूरे दुष्ट आत्माएं आपके पास गिड़गिड़ाते हुए सामने आ जाएगी। क्यों बताऊं? क्योंकि शैतान दो चीजों से डरता है, एक पवित्रता से और एक परमेश्वर से। आपके जीवन में पवित्रता है तो वो आपसे डरेगा। आप शुद्ध जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर आपके अंदर आशीष भरेगा। आपके अंदर से निकलने वाला वो तेज आप नहीं देख सकते, लोग नहीं देख सकते, शैतान देख सकता। इसीलिए तो वो हमारे सामने नहीं टिकता। आप लोग ये सोचते हैं कि ये मैन ऑफ गॉड आया, परमेश्वर का दास आया तो ये सब कुछ कर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एक बार तो शैतान ने मुझसे ये बोला कि तू मुझको इसीलिए निकाल पा रहा है क्योंकि परमेश्वर ने तेरे पीछे 2 स्वर्गदूत को रखा है जो नंगी तलवार लेके खड़े हैं, एक बार उनको हटने बोल, मैं तेरा काम बताती हूं मेरे को। तो मैंने बोला सही बोल रहे। उस दिन मैं आंसुओं से खुश हुआ कि मेरा प्रभु मेरे लिए किसको रखा है? 2 स्वर्गदूतों को रखा है। सच में उन लोग नहीं होंगे तो वास्तव में बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं हमको क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए।